ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार देर शाम रायबरेली के सलोन कस्बे की रहने वाली छात्रा श्रुति रस्तोगी भी यूक्रेन के कीव से सकुशल परिवार के बीच पहुंच गई है। श्रुति के पहुंचते ही एसडीएम सलोन और तहसीलदार भी घर पहुंचकर हाल जाना। श्रुति ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के कीव गई थी। वहां के हालात बिगड़ते ही हम लोग बंकर के अंदर रहे। बमबारी को लेकर काफी दहशत में थे। बंकर के सामने बिल्डिंग में जब धमाका हुआ तो लग रहा था कि हम सब अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन एम्बेसी ने बराबर हौसला बढ़ाया और वहां से हम लोगों को सुरक्षित निकालकर इंडिया लाया गया। श्रुति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। धमाके कीव में 24 तारीख से हो रहे थे, तो हम लोग को जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत बंकर में दौड़ पड़े। हम लोग फिर उस दिन से कुछ भी नहीं खाए पी रहे थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग बंकर में ही 24 घंटा रह रहे थे। वहाँ पे हमें धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी का डेथ हो रहा है, इसलिए हम लोग को बंकर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम लोग का खाने पीने का कुछ भी इंतजाम नहीं था, तो जो हम लोग के पास थोड़ा बहुत बिस्किट था, स्नैक्स था, सिर्फ यही खा के रह रहे थे। उस समय जिस तरह मंजर चल रहा था तो हम लोग को तो यही नहीं लग रहा था कि हम लोग वहां से निकल पाएंगे, क्योंकि फायरिंग हर जगह हो रही थी। लेकिन एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही थी। हम लोग को लगा कि बॉर्डर से निकाल रहे थे काफी अच्छे, मतलब सबको निकाला बॉर्डर से, तो हम लोग के पास भी आ रही थी नोटिस कि अब हम लोग को भी निकालेंगे। तो हम लोग को वहां से निकाला 1 मार्च को। 1 मार्च को हमारे लिए बस हुई और हम लोग फिर वहां से रेलवे स्टेशन गए, फिर वहां से ट्रेन पकड़ी और हम लोग बॉर्डर पहुंचे। हाँ, भारत सरकार ने हमें बहुत हेल्प की, हमारे लिए बस भेजी पहले तो, और हर चीज़ बहुत सेफली हो गया, बहुत स्मूथ हुआ। हमें कहीं किसी ने रोका नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो करना है। हर चीज़ बहुत सेफ था और बहुत जल्दी जल्दी हो गया। इवन हमारा जो इमिग्रेशन था, जहाँ दूसरों का 8 घंटे में हुआ, हमारा 40 मिनट में इमिग्रेशन हो गया। हम वाकया सबसे ज़्यादा जब हम लोग तब डरे थे जब हमारी सामने वाली बिल्डिंग पे ही बम गिर गया था, तो सारे के सारे बच्चे डर गए, क्योंकि हमारी खिड़की से ही दिख रही थी वो बिल्डिंग। तो हम लोग ये डर लग रहा था कि कहीं हमारी बिल्डिंग पे भी ना गिर जाए, तो हम लोग इसीलिए बंकर से निकलते ही नहीं थे डर के मारे, क्योंकि हमारे बहुत तेज आवाज़ें आती थी। प्रधानमंत्री जी को हम ये कहना चाहेंगे कि हमें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शायद वो ना होते तो हम लोग सुरक्षित बिल्कुल नहीं निकल पाते। हमारे मम्मी पापा ने इतना स्ट्रगल करके वहाँ पे भेजा था, और हम लोग को तो पहले डर लग रहा था कि हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उनका जो सारा अरेंजमेंट था इतना बढ़िया था कि हम लोग इतनी जल्दी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लिए, सेफली शेल्टर में पहुँच गए, और शेल्टर में सारा हमारा खाने से लेकर पीने तक, पहनने तक सारा इंतजाम था वहाँ पे उनके द्वारा। तो हम उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा बोलना चाहेंगे।